जोहार, नमस्कार, मैं हूँ नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन 24 न्यूज़। देखिए, हम लगातार जामताड़ा विधानसभा के क्षेत्र के दौरे पे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं और अब खासकर बड़ी पार्टियों के नेताओं से जो मिल रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार की उनकी रणनीति क्या है और कैसे जो है वो जनता के बीच जा रहे हैं और किस तरह से जामताड़ा को बेहतर बनाने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। तो इसी क्रम में अभी हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र राउत जी, जो कि यहाँ के प्रवक्ता हैं, जामताड़ा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और ओबीसी संगठन के भी जो है एक जाने-माने कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाते हैं, समाजसेवी के तौर पे जाने जाते हैं। हम इनसे ही इनका परिचय जानेंगे और अपने माध्यम से आप तक बताएँगे और खासकर कुछ विशेष सवाल है, उस सवालों का चर्चा जो है हम ज़रूर अपने इनसे करना चाहेंगे कि आखिर बीजेपी को लोग यहाँ क्यों पसंद करें? आखिर बीजेपी की यहाँ जीत क्यों तय हो और आखिर जनता बीजेपी को वोट क्यों करे? एशियन 24 में आने के लिए आपको बहुत-बहुत नमस्कार, सब दर्शक को भी नमस्कार, जोहार। मेरा नाम राजेंद्र राउत है। हम प्रदेश के प्रवक्ता हैं ओबीसी मोर्चा के। तो पहला सवाल है कि बीजेपी जन को यहाँ की जनता वोट क्यों करे? बीजेपी को या पूरे झारखंड को बोलिए क्यों वोट करे? ऐसा बहुत कारण है। जो मुद्दा लेके झूठ बोल के हेमंत सरकार झारखंड में सरकार बनाया, उस सरकार में अपना वादा, अपना मैनिफेस्टो के अनुसार कोई भी वादा वो पूरा नहीं किया। जैसे कि वो कहा था कि हम 5 लाख बच्चों को नौकरी देंगे, जिन लोग ग्रेजुएशन किए हैं उनको 5,000 भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो इस प्रकार का अनेक कारण है। आप कहीं भी चल जाइए, विकास का काम आपको कुछ नहीं दिखेगा। अब वो कह रहे थे अब वो आवास देंगे, अब वो आवास में 2 रूम रहेगा, पैखाना रहेगा, बाथरूम रहेगा, किचन रहेगा। आप एक भी पूरे झारखंड में वैसा आवास दिखा दीजिए जो हेमंत सरकार बनाया है। ये हेमंत सरकार बालू गिट्टी की सरकार, कोयला लोहा की सरकार, ये उतने में सीमित हो गया। इसीलिए पूरा पब्लिक और युवा वर्ग तो एकदम पागल है। बहुत ऐसा नौकरी चाकरी वाला है जिन लोग को अभी तक बहुत जन का पेमेंट अटका हुआ ये है। इस बार इनका विदाई होना तय है। जामताड़ा हॉट सीट है और लगातार लोगों की नजर तीखे वार के कारण रहा है। इरफान अंसारी वर्तमान विधायक हैं, प्रत्याशी के तौर पे जनता के बीच भी हैं। क्या कहेंगे उनके जिस तरह की विवादास्पद बयान वो देते हैं, उस पे कुछ कहना चाहेंगे कि जनता उसे पसंद करती है या उन्हें नकारे? छी, उसका बयान जितना भी माने निंदा किया जाए कम है। जिस सरकार में मंत्री था और जो मुख्यमंत्री जिस सरकार में मुख्यमंत्री था हेमंत सोरेन, उनकी भाभी, जब उनके भाभी के विषय में इस तरह का कह सकता है, उनका लाइव चल रहा था, वो झूठ नहीं बोल सकता, उसका आईडी से लाइव चल रहा था और उस आईडी से, उसी का आईडी से मेरे पास उसका प्रूफ है। उस आईडी में वो कहा है रिजेक्ट माल, उतना छोड़ दीजिए। दूसरा उसका है उनके बेटी के लिए। तीसरा कहा है ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, क्रॉप क्रॉप क्रॉप, ये टीकाधारी सब पूरे हिंदू को गाली दिया। एक परसों का घटना है, एक आदिवासी टोला में जाके पहाड़पुर में एक आदिवासी युवक उससे बोला कि बीजेपी झंडा क्यों लगाया, और वहाँ वो वीडियो बना रहा था। तो उन लोग से झगड़ा हुआ, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, हटाओ पूरा एरिया मेरा है, ये है वो है करके उसे जितना उसके सुरक्षाकर्मी उसके इशारे पर उसको घेर के उसका मोबाइल को फेंक दिया, उसके बाद उस पर डिलीट किया। बहुत तरह का ऐसा बात था जिसके चलते उसका मोबाइल छीन के डिलीट करवाया गया। आखिर इस तरह का वो बराबर गलती करता है। देखिए विधानसभा में एक तो चाहिए झुनझुनवा, तो पूरे झारखंड में प्रत्येक एमएलए जानता है कि वो झुनझुनवा है। कोई भी हंसी मजाक करता है, उनको तो कपिल शर्मा शो में रहना चाहिए था। इस सब में क्यों दिमाग खराब कर रहा है? अभी उसका पोजीशन ऐसा है, जो उसको जो वोट मिलता था, ऐसे पचपुनिया वोट जिसको हम लोग कहते हैं, वो नहीं दे रहा है, आदिवासी नहीं दे रहा। उसका जो परंपरा वोट था मुस्लिम का, वो भी उससे गुस्सा है, वो भी उनको वोट नहीं देगा। एकदम
अल बल अब बकने शुरू कर गया है, क्योंकि जानता है उसका हार निश्चिंत है। क्या कहना चाहिएगा कि बीजेपी जनता के बीच जा रही है, बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं, विवादास्पद बयान के कारण उनकी थू-थू भी हो रही है, तो बीजेपी को वोट यहाँ से तय है और क्या जीत तय है? बीजेपी को यहाँ से 100 नहीं 1000% जीत तय है, क्योंकि जो विधायक है अभी वर्तमान में जो इरफान अंसारी, यह अवस्था है। आप स्वास्थ्य विभाग चल जाइए, एक हाइड्रोसिल ऑपरेशन नहीं होता है, सांप काट लिया तो कोई वैक्सीन नहीं है। आपका स्वास्थ्य विभाग में आपकी कोई भी, आप पूरे पब्लिक से पूछ लीजिए, हम लोग तो पार्टी वाले हैं, पूरे पब्लिक से पूछ लीजिए, जो वहाँ कोई भी जाता है तो सीधे रेफर लिख देता है धनबाद, तो फलना जगह चल जाइए, यहाँ रांची चल जाइए। ये अवस्था है, यहाँ का स्वास्थ्य विभाग चरमरा गया। शिक्षा विभाग में आ जाइए, शिक्षा विभाग में टीचर की कमी है, आप रोड सड़क का कमी है। यही इन्हें विकास का काम एक ठो किया है इनके पिताजी, एक टावर चौक बनाया है जिसमें 4 घड़ी लगा है, किसी में 6:30 बज रहा है, किसी में 9:30 बज रहा है, और किसी में 11:30 बज रहा है, और किसी में 12 बज रहा है। यानी इरफान अंसारी का 12 बज चुका है। ये दर्शाता है टावर चौक का घड़ी, जो इरफान अंसारी का 12 बज चुका है। यहाँ से जामताड़ा से विदाई उसका तय है। चलिए, तो अभी आप राजेंद्र राउत से सुन रहे थे और समाज सेवी हैं, काफ़ी जाने-माने चेहरे हैं जामताड़ा के, और इन्होंने बेबाक ढंग से जो है जिस तरह के विवादास्पद बयान के लिए जाए उन्हें झुनझुनवा तक कह दिया है। तो इन सारी चीज़ों को जो है कहीं न कहीं जो है जनता के बीच जब जाती है तो इन सारी चीज़ों को जनता पे भी असर होता है। जनता भी सोचती है कि आखिर हम किस तरह से कैसे वोट करें और किसको वोट करें कि जो विधानसभा की चर्चा करे, जो विधानसभा के विकास की बात करे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करे, इन सारी चीज़ों के लिए जो है इस बार जनता वोट करेगी। अब वोट करने के बाद जो है रिजल्ट 23 को जब आएगा तो ये तय हो पाएगा कि आखिर जनता ने किसे वोट किया। जीत के आने के बाद जो व्यक्ति यहाँ आएँगे, कितना विकास करेंगे, क्या करेंगे, इन सब चीज़ें जो भविष्य के गर्त में है, जो आने वाला समय ही बता पाएगा। पूरे झारखंड का और जामताड़ा का जितना भी पब्लिक है, वो इसलिए वोट दे रहा है जो अयोध्या में जाके राम भगवान से आंख मिला के प्रणाम कर सके, ये भी कारण है। उसीलिए इसी में वोट देगा सब कमल फूल छाप में। चलिए, तो श्री राम जी से भी आँख मिलाने की बातें हैं और जो है वोट इसीलिए भी देंगे क्योंकि आखिर वहाँ जाएँगे तो अयोध्या तो कैसे-कैसे आँख मिला पाएँगे। चलिए, ये तो भविष्य के गर्त में है, समय आपको 20 तारीख को है, 20 को वोट होगा, 23 को मतगणना होगी। मतगणना के बाद तय हो जाएगा कि यहाँ का नेता कौन है, यहाँ का ताज किसे मिला है, पर ये समय ही बता पाएगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।